हेलो स्टूडेंट लर्नर्स एंड व्यूअर्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ से आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 10th में जो भी छात्र एवं छात्राएँ पढ़ रही हैं उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन मिल रहा है। आगे आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड भी सॉल्यूशन यहाँ पर दी जाएगी, तो आप लोग निश्चित रूप से जो है जुड़े रहेंगे इस चैनल से। और आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम लोग वर्ड स्टडी के बारे में जानेंगे, जिससे परीक्षा में 7 नंबर से पूछे जाते हैं, 7 ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और अभी हम लोग जो है लेसन 1 चैप्टर 1 का जो है ये डी पॉइंट देखने वाले हैं। द पेज फॉर लिविंग जो कि चैप्टर 1 है, उसका आज हम लोग डी पॉइंट 1 देखने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है पहला लेसन है, जिसको हम लोगों ने ट्रांसलेट इनटू हिंदी इस चैप्टर का किया है। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पार्ट में बी पॉइंट क्वेश्चन आंसर पार्ट देखे थे, जो कि आपकी परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप को देखे थे, कंपोजिशन पार्ट को देखे थे। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वर्ड स्टडी। तो आप लोग निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर के तैयार रहेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल इससे हेल्प मिले। चलिए वर्ड स्टडी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, अर्थात नीचे दिए गए वर्ड्स को क्या करना है, करेक्ट करना है। ये गलत लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सही करना है। और D.2 में है वर्ड फॉर्मेशन, अर्थात हमें जो ये इससे जो वर्ड बना है, इससे वर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि आप न्यू वर्ड से क्या करें, सेंटेंस बनाएं। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो है, इसका जो मीनिंग होना चाहिए उससे रिलेटेड मैचिंग करने के लिए रहेगा, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल स्किप ना करते हुए आप निश्चित रूप से पूरे देखें और आप नोट कर लें इस चीज़ को। चलिए, तो सबसे पहले है हमको क्या करना है, करेक्ट द स्पेलिंग, यानी जो भी स्पेल है उसको ठीक करना है। आपकी समय को इम्पोर्टेंस देखते हुए हमने यहाँ पे नोट करके रखा है, और आप जो है यहाँ से बिल्कुल समझ लेंगे। फैंटास्टिक में जो है FANTASTIC होना चाहिए, यहाँ पे U यहाँ पे दे दिया, ये गलती है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे एकदम राइट। हमने यहाँ पर आपके लिए फैंटास्टिक मतलब होता है अद्भुत, जैसा कि हमने वर्ड में देखा था। ये सारे वर्ड जो है एकदम चैप्टर से हैं। एंसेस्टर्स, इसमें गलती क्या है, तो इसमें एस गलती है, एस की जगह पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है, पूर्वज। कंप्लेंट, कंप्लेंट ये गलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं COMPLAINT, ये शुद्ध रूप है एकदम कंप्लेंट, ये आप लिख लेंगे। आगे है ग्रेटफुली, ग्रेटफुली में जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार से आप सही कर लेंगे। 90 देख सकते हैं, इस 90 में क्या है, तो यहाँ पे ई छूटा हुआ है, तो आप ये 90 लिख लेंगे। ग्रांटेड, ग्रांटेड में जो है यहाँ पे GUARANTED होनी चाहिए, तो ये आप ग्रांटेड लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगी और आपको ऑब्जेक्टिव रहेगी। एक गलत लिखा हुआ रहेगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से आपको एक को क्या करना है, फिल करना है, और आपको जो भी वहाँ मार्क मिलेगी आपको पेपर, उसमें आपको भरना है। तो आगे है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के लिए जो हमने अभी बात किया था D.2 में जो है, ये इस प्रकार से है कि लुक एट द वर्ड्स ऑफ लैटिन और ग्रीक origin and the way new word are derived from them without adding any prefix और suffix। एकदम ये सारे जो शब्द एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, माइंड से मेंटल बना है, लॉन्ग से लेंदी बना है, किंग का रॉयल बना है, ईयर्स का ओरल बना है, ईयर्स से रिलेटेड ओरल है ना, आइज ऑक्यूलर, मून लूनर, सन सोलर, तो ये सब रिलेटेड वर्ड हैं जो कि माइंड से ये सब बना है। तो वर्ड फॉर्मेशन हुआ इसका रूप है ये सब। और इसके बारे में हमको क्या कहता है, यूज़ दिस न्यू वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंसेज, अर्थात क्या करें, आप एक वाक्य लिखें सभी पर, जिस पर बना है मतलब इस पर हमको लिखना है एक एक वाक्य। तो आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर लेंगे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मेंटल के लिए लिखा है ही हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल पीस। लेंदी के लिए लिखा है दिस प्रोसेस इज लेंदी। रॉयल, ही वॉज प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट। ही वॉज प्रेजेंट इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल मतलब होता है दरबार, शाही दरबार ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि वह जो है शाही दरबार में प्रस्तुत थे। आगे है ओरल। ओरल का मतलब होता है कान से संबंधित रोग है ये ओरल। तो दिस इज एन ओरल डिजीज। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर ये जो है ऑक्यूलर ये नेत्र रोग से संबंधित है, नेत्र रोग है। तो इसके लिए हमने लिखा है कंसल्ट एन ऑक्यूलिस्ट फॉर योर ऑक्यूलर ट्रबल। मतलब नेत्र, आप अपने नेत्र रोग के लिए जो है कंसल्ट एन ऑक्यूलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, कंसल्ट करें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक वक्त लूनर मतलब होता है चंद्र ग्रहण। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लूनर इक्लिप्स, है ना। चंद्र ग्रहण के पीछे का कारण क्या है। इस प्रकार से ये वाक्य लिख दिया गया है। सोलर, सोलर का मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे, सोलर से वाक्य बनाएंगे ट्राई टू नो द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम को जानने का प्रयास करें। तो आगे अब हम लोग D.3 में चले आए हैं और D.3 का जो है वो इस प्रकार से मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दियर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यानी कि आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग इस साइड रहेगा, इसका ही सेम मतलब रहेगा, लेकिन वो मतलब दिया हुआ रहेगा जो कि इंग्लिश में रहेगा। तो नोशन है, डिसअपेयर्ड है, इलस्ट्रेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारे चैप्टर के वर्ड हैं। नोशन का मतलब होता है इच्छा, डिसअपेयर का मतलब होता है निराशा, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दृष्टांत। और आगे जो है और भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रेटफुली। ग्रेटफुली का मतलब होता है आभार, ट्राइब का मतलब होता है जनजातीय, और प्रीजुडियस का मतलब क्या होता है पूर्वाग्रह। तो इसको अब हम लोग सेम मीनिंग के साथ मैच करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नोशन है। नोशन को हमने वहीं आप देख पाएंगे कि कॉलम बी जो है उस तरफ आपको एन आइडिया मिलेगा। तो नोशन मतलब होता है इच्छा, एन आइडिया मतलब एक विचार। तो इस प्रकार से इसका आप इससे मैचिंग कर देंगे। डिसअपेयर स्टेट ऑफ होपलेसनेस, है ना, आशाहीन धुंध की अवस्था जो होती है वो डिसअपेयर होती है। तो इसका ये मीनिंग हो जाएगा। इलस्ट्रेशन दृष्टांत होता है और इसको हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ग्रेटफुली, ग्रेटफुली का आप मैच कर सकते हैं विद ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की जो भावना होती है उसी को हम क्या बोलेंगे ग्रेटफुली। ट्राइब का हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस। ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस मतलब कि जब एक समूह जो है एक ही रेस में, एक ही रेस के होते हैं, तो एक ही रेस के सारे, एक ही रेस के सेम लोग होते हैं, एक ही वर्ग के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं ट्राइब, कि एक जनजाति से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो ट्राइब का हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपुल ऑफ द सेम रेस से मिलान कर देंगे। प्रीजुडियस, प्रीजुडियस का मिलान आप कर देंगे ए प्रीकॉन्सीव्ड आइडिया। तो इस प्रकार से आपका जो है वर्ड मीनिंग का के लिए जो ये मैचिंग था ये आपका पूरा होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले पॉइंट को देखेंगे। फिलहाल इतना ही आज की क्लास में हम लोग रखते हैं, जिससे कि आप एक एक पॉइंट को बारीकी से समझें एकदम, और छोटे छोटे इसलिए हम बना रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और आप सब लोडेड रहेगी वीडियो, आप आराम से उसको चाहे तो एक दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।